स्वागत है। आज हम हॉलीवुड की कुछ बहुत ही जानी-मानी और प्रभावशाली डरावनी फिल्मों की दुनिया में ज़रा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 6 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों को मतलब सच में डराया है। हाँ, और ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हॉरर जॉनर पर अपनी छाप छोड़ी है किसी न किसी तरह से। बिल्कुल। तो हम यही समझना चाहते हैं कि ये फिल्में इतनी खास क्यों हैं और इनका असर क्या रहा है। क्लासिक्स से लेके आजकल की हिट्स तक देखते हैं इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इतना यादगार बनाता है। हम्म, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसे अक्सर महानतम हॉरर फिल्मों में गिना जाता है। 1973 की विलियम फ्रीडकिन की फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट। हम्म। ये आज भी मतलब पोजेशन वाली कहानियों का शिखर मानी जाती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसकी जो ताकत थी वो इस बात में थी कि इसने अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल डर को रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। सही। वो जो एक बच्ची के साथ होता है वो इतना भयानक इसलिए लगता है क्योंकि वो एक बहुत ही वास्तविक से माहौल में दिखाया गया है। बिल्कुल। उसने डर को बहुत पर्सनल बना दिया। एकदम। अब अगर उस बाहरी शैतानी डर से हटकर अंदरूनी डर की बात करें तो मेरे दिमाग में 2018 की एरी एस्टर की हेरेडिटरी आती है। इसे एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहा जाता है और ये अपने परेशान करने वाले माहौल और वो जो शॉकिंग मोमेंट्स हैं उनकी लिए जानी जाती है। सही कहा। ये फिल्म जो है ये दुख और पारिवारिक सदमे यानी ट्रॉमा को उसको हॉरर में बदल देती है। इसका डर ऐसे अचानक से नहीं आता, वो धीरे धीरे बढ़ता है किरदारों की जो मानसिक उथल-पुथल है उसके साथ। ये साइकोलॉजिकल हॉरर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहाँ डर बाहरी भूत प्रेत से ज्यादा वो हमारे अंदर की जो टूटन है, रिश्तों की कड़वाहट है, उससे पैदा होता है। माहौल और मानसिक तनाव की बात चली है तो स्टैनली क्यूब्रिक की 1980 की द शाइनिंग का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म एक बिल्कुल सुनसान होटल में सेट है और इसमें मनोवैज्ञानिक और सुपरनैचुरल दोनों तरह का डर है। हाँ, ये फिल्म तो माहौल बनाने में मास्टर क्लास है। ये डर पैदा करने के लिए ना माहौल और एक अनिश्चितता का इस्तेमाल करती है। कुब्रिक जानबूझकर बहुत सी बातें साफ नहीं करते, वो दर्शक की कल्पना पर छोड़ देते हैं और अक्सर वो कल्पना असलियत से ज्यादा डरावनी हो जाती है। हाँ, वो खालीपन, वो सन्नाटा। बिल्कुल। होटल का डिजाइन, वो संगीत और वो धीमी गति, ये सब मिलकर एक बहुत बेचैन करने वाला अनुभव बनाते हैं। अच्छा, डर सिर्फ अनजाने या हमारे दिमाग में ही नहीं होता है ना, कभी-कभी वो समाज में ही छुपा होता है। और जॉर्डन पील की 2017 की गेट आउट इसी तरफ इशारा करती है। इसे सोशल थ्रिलर कहा गया जिसमें हॉरर के तत्व थे। इसने नस्लीय तनाव को बहुत ही अलग ढंग से दिखाया। हाँ, इसका सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि कैसे इसने रोजमर्रा के नस्लवाद और वो जो एक सामाजिक बेचैनी होती है उसे असली जानलेवा खतरे में बदल दिया। सही। ये दिखाती है कि हॉरर सिर्फ भूत प्रेत या कातिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो सामाजिक मुद्दे हैं वो भी डर का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत हो सकते हैं। इसने जॉनर की हदें वाकई बढ़ा दी। चलिए वापस अलौकिक दुनिया की तरफ चलते हैं, लेकिन एक ऐसी फ्रेंचाइज के साथ जिसने सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा करके खूब सुर्खियां बटोरी। मेरा मतलब है जेम्स वॉन की 2013 की द कॉन्जरिंग। ये पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं एड और लॉरेन वॉरेन की कहानी कहती है। और इसकी कामयाबी का राज है वो डरावने सीन्स का असरदार इस्तेमाल और उसको एक सच्ची कहानी के फ्रेम में रखना। हालांकि ये कितना सच है उस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन इस दावे ने कई दर्शकों के लिए इसे ज्यादा भरोसेमंद बनाया और इसीलिए ज्यादा डरावना भी। हाँ, वो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी वाला टैग बहुत काम कर गया। बिल्कुल। इसने पारंपरिक जो भूतहा कहानी होती है उसको एक नए तरह से पैक किया। और आखिर में एक ऐसी फिल्म जिसने हमें एक आइकॉनिक विलन दिया और सपनों को डरावना बना दिया। वेस क्रेवन की 1984 की इन नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। फ्रेडी क्रूगर को कौन भूल सकता। हाँ, इस फिल्म ने जो स्लैशर जॉनरा होता है जहां एक कातिल किरदारों का पीछा करता है उसको सुपरनैचुरल हॉरर के साथ मिलाया, लेकिन एक बहुत ही अनोखे ट्विस्ट के साथ। सपनों वाला ट्विस्ट। हाँ, कि डर सपनों में आता था, एक ऐसी जगह जहां से आप भाग नहीं सकते। फ्रेडी क्रूगर सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो आपके डर का, आपके अंदर के डर का प्रतीक बन गया और पॉप कल्चर का हिस्सा भी। तो ये थी हॉलीवुड की 6 अलग-अलग दशकों की मगर बहुत ही महत्वपूर्ण डरावनी फिल्में। हर एक ने अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो कहानी कहने का तरीका हो या डर पैदा करने की तकनीक।
बिल्कुल। अलौकिक कब्जे और मनोवैज्ञानिक टूटन से लेकर सामाजिक टिप्पणी और सपनों के डर तक ये फिल्में दिखाती हैं कि हॉरर जॉनरा कितना फैला हुआ है, कितना विस्तृत है। और ये अलग-अलग समय पर समाज के बदलते डर और चिंताओं को भी कहीं न कहीं दर्शाती हैं। ये सोचने वाली बात है, इन फिल्मों में इतने अंतर होने के बावजूद इन्हें क्या चीज जोड़ती है? क्या कोई एक कॉमन धागा है? शायद इंसान के मन में गहरे बैठे किसी डर को छूने की इनकी काबिलियत। ये एक दिलचस्प सवाल है। वाकई, क्या ये अलग-अलग तरह की डरावनी कहानियाँ, चाहे वो भूत-प्रेत हों या मानसिक अस्थिरता या सामाजिक अन्याय या सपनों का आतंक, क्या ये सब आखिर में किसी एक ही बुनियादी इंसानी डर की तरफ इशारा करती हैं? शायद अकेलेपन का डर या नियंत्रण खोने का डर? इस पर ज़रूर सोचा जा सकता है।